नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है। ऐसे में अब तक महागठबंधन यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट के बंटवारे को लेकर जो नोकझोंक है वो देखने को मिल रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव ने ये साफ कर दिया है कि इस बार 24 सीट पर राजद अपने उम्मीदवार को उतारेगा, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी अब ये ऐलान कर दिया गया है कि उसे राजद के मदद की कोई जरूरत नहीं है और कांग्रेस पार्टी अकेले ही बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब राजद की तरफ से कांग्रेस पर पलटवार किया जा रहा है और साथ ही साथ एक लाइन में यह कह दिया गया है कि ये कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है कि हम सीटों को ऐसे ही बांटते फिरे। इतना ही नहीं, आपको हम ये भी बता दें कि राजद की तरफ से बिहार में हुए उपचुनाव की याद भी दिलाई गई है और ये भी कहा गया है कि जब तारापुर और कुशेश्वर स्थान इन दोनों सीट पर चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को उसकी औकात समझ में आ गई थी। ऐसे में आखिर किस तरह से कांग्रेस पार्टी ये सोच सकती है कि राजद उसे सीट देगी? ऐसे में क्या कुछ कहना है राजद का? एक बार फिर से किस तरह से कांग्रेस पार्टी को राजद ने आईना दिखाया है, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। आपको बताएं कि राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर हाय तौबा मचाए, अपनी जमीनी हकीकत को समझे और लड़ाई लड़े, उसे कमजोर ना करे। 24 सीटों पर चुनावी अखाड़े में उतरने वाले उम्मीदवारों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हरी झंडी दे दी है। सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सीट कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो जैसे तैसे सबको बांट दिया जाए। कांग्रेस की जिद के कारण उपचुनाव में दोनों सीटों पर नुकसान हुआ। कांग्रेस को कितना वोट मिला, उसकी क्या हैसियत रह गई है, यह उसी से पता चलती है। इसके साथ ही यह भी राजद की तरफ से कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के 19 विधायक लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के कंधे पर सवार होकर जीते हैं। कांग्रेस देश के सभी राज्यों में पूरे देश में चुनाव लड़ती है और राजद तो सिर्फ बिहार में ही लड़ता है। यह बात कांग्रेस को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए और अखाड़े में पहलवान है नहीं तो कांग्रेस के पास जब पात्रता है नहीं तो पात्र लेकर घूमने से क्या फायदा। यानी कि सीधे सीधे अब राजद ने कांग्रेस पार्टी को ये बता दिया है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, लेकिन इस वक्त बिहार में कांग्रेस से ज्यादा मजबूती से राजद चुनाव लड़ सकता है, राजद जीत भी सकता है और यही वजह है कि बिहार में 24 सीट पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर जो राजद है वो अपने ही कैंडिडेट को उतारना चाहता है और इसको लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है। नामों पर मोहर भी लग चुकी है और उसको लेकर औपचारिक घोषणा भी किसी भी वक्त हो सकती है। यानी कि राजद फुल प्लानिंग कर चुका है कि किस तरह से इस बार एमएलसी चुनाव के 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारनी है और साथ ही साथ जीत भी हासिल करना है। ऐसे में एक बार फिर सुबह सुबह ये आईना दिखाने का काम किया गया है राजद की तरफ से, जिसमें कांग्रेस पार्टी को ये साफ बता दिया है कि उसे खुद ही अपना आकलन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आखिर बिहार में कांग्रेस पार्टी की हैसियत क्या है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।